प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर की सोच और प्रेजेंट के एक्शंस को एक डायरेक्शन देते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं उन्हें कैसे अचीव करें। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर 4 प्लानिंग को डिस्कस करेंगे और जानेंगे प्लानिंग क्या होता है और कितने उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले किस तरीके से हम प्लानिंग को डिफाइन करते हैं। प्लानिंग इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर। क्या बोला गया है यहाँ पे, प्लानिंग जो है एक ब्लूप्रिंट है, वो भी उस कोर्स ऑफ एक्शन का जो हम फ्यूचर में फॉलो करेंगे। राइट, हमारे प्लानिंग में जब भी किसी चीज के लिए हम प्लानिंग करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव को हम सेट करते हैं। राइट, वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। राइट, किसी जर्नी पे जाना, कोई डेस्टिनेशन में पहुंचना, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना पड़ेगा, उसी का ब्लूप्रिंट जो होता है उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं भी डेस्टिनेशन पे घूमने जाना है, आपको कोई बीच घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ, सो आप प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम कौन सा रूट लें, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लें और किस टाइमिंग पे वहां पे जाएं। ये सारे के सारे जो प्लानिंग, ये जो सारे डिसीजंस है, इन्हीं का सेट जो होता है उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि बोला गया है यहाँ पे, प्लानिंग इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन ब्लूप्रिंट ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर। राइट, सो प्लानिंग जो है हमेशा हम फ्यूचर के लिए ही करते हैं। राइट, फ्यूचर में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें अचीव करना है और उसका एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर लिया है, यानी कि किस तरीके से हम उसे अचीव करेंगे, क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन यानी क्या क्या स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे जिससे कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इट इज ऑल्सो अ मेंटल एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्स इमेजिनेशन, फोरसाइट एंड साउंड जजमेंट। यानी कि एक प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि प्लानिंग हमेशा सोच समझ के ही करी जाती है। उसमें आपको आपकी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपकी फोरसाइट यानी कि दूरदृष्टि, यानी कि आप कितना आगे तक देख पा रहे हैं, कैलकुलेट कितना कर पा रहे हैं, और एक साउंड जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि करने से पहले सोचना। राइट, यानी कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप उसके पहले सोच रहे हैं कि उस चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है। इट इज अ प्रिपरेटरी स्टेप एंड रिफर्स टू डिटेल्ड प्रोग्राम्स रिगार्डिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि प्रिपरेटरी स्टेप है, यानी कि आप प्रिपेयर करते हैं, यानी कि किसी चीज को भी करने से पहले आप प्रिपेयर हो जाते हैं, जो भी उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे या जो भी उसके लिए आपको जो भी उसके लिए स्ट्रेटेजी लगेगी उसे अचीव करने के लिए, यानी कि आप एक स्टेप तैयार करते हैं और डिटेल्ड प्रोग्राम्स रहते हैं कि क्या हम किस प्रोग्राम से स्टिक करें, किस प्रोसीजर से स्टिक करें और उसको फॉलो करें। एंड रिफर टू डिटेल्ड प्रोग्राम रिगार्डिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। Simply put, planning is the basic management function that involves forecasting, laying down objectives and analyzing the different courses of action. Right? तो प्लानिंग यहाँ पे सिर्फ थिंकिंग नहीं है कि सिर्फ सोचना नहीं कि कल को जो हमें करना है उसे कैसे करेंगे, बल्कि यहाँ पे स्टेप्स को रीडिफाइन करना है और उनको क्लियरली स्पेसिफाई करना है हर एक स्टेप को। यानी कि प्लानिंग जो है बेसिक मैनेजमेंट में काफी ज्यादा काम आता है, जहाँ पे आप फोरकास्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, आप लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करते हैं, क्या हमें अचीव करना है और क्या हमें अचीव नहीं करना है। एनालाइजिंग द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन रहेंगे, जरूरी नहीं कि चीजें जो है हमेशा एक ही स्ट्रेट पाथ पे चले, कुछ मल्टीपल उसके पाथ भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं, कुछ चीजें सही भी हो सकती हैं। तो उस केस में हम अलग अलग पाथ जो है उनको एनालाइज करते हैं एंड डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। यानी कि एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है उसको सिलेक्ट करना, यानी कि आप एक गोल को कई अलग अलग तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग करें कि मुझे एक लोकेशन पे जाना है, फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको बीच पे जाना है, तो आप उधर कहीं बहुत अलग अलग रास्ते से आ सकते हैं। आप चाहें तो बाय रोड जा सकते हैं, आप चाहें तो बाय ट्रेन जा सकते हैं, या फिर अपने खुद के ओन कन्वीनियंस से भी वहां पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव्स हैं आप उनको डिसाइड कर सकते हैं और जो बेस्ट रहेगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल, यानी कि प्री डिटरमाइंड गोल यानी कि वो जो आपने से पहले सोच रखा है उसको अचीव करने के लिए। Thus, it is a continuous process that involves decision making, that is deciding the course of action for framing and achieving the objective। यानी कि प्लानिंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग करा और वहां पे फिर आपने प्लानिंग की प्रोसेस रोक दी। प्लानिंग जो है वो हमेशा ऑनगोइंग रहती है जब तक बिजनेस हमारा एग्जिस्ट करता है। That involve decision making, that is deciding the course of action for framing and achieving objective। यानी कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको फ्रेम करते हैं और बाद में अल्टीमेटली अचीव भी कर लेते हैं। राइट, सो प्लानिंग जो है, अगर हम बात करें तो जो हमारे मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, उन मैनेजमेंट फंक्शंस का सबसे ज्यादा पहला फंक्शन है, यानी कि ये
फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड है, यानी प्राइमरी फंक्शन कह सकते हैं। इन टोटल हमने जो पढ़े थे उन फंक्शंस में से 5 फंक्शन मेनली होते हैं आपके। एक आपका होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। ये टोटल 5 आपके फंक्शंस होते हैं, जिसमें से प्लानिंग जो है वो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी फंक्शन है, राइट। यानी कि आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप बाकी के 4 फंक्शंस जो है उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो प्लानिंग जो है सबसे फर्स्ट फंक्शन है, और यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेम आउट करते हैं, यानी कि क्या हमें अचीव करना है और क्या हमें अचीव नहीं करना है। और यूजुअली प्लानिंग जो है वो अपर मैनेजमेंट के द्वारा करी जाती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, जो सीईओज होते हैं, सीओओज होते हैं, वो यूजुअली डिसाइड करते हैं इस कि कैसे क्या उनको गोल्स अचीव करने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा और उस गोल को वो किस तरीके से अचीव करेंगे, राइट। यानी कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग अगर हम बात करें तो दिस इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। और यहाँ पे अगर स्टाफिंग डायरेक्टिंग की बात करें हम, तो ये आपका आ जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि स्टाफिंग डायरेक्टिंग में यूजुअली क्या होता है कि आप वहाँ पे जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो टॉप लेवल सीईओज के द्वारा करी गई है उसको फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है मेक श्योर करता है कि एग्जीक्यूट हो जाए। सो आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग को अगर हम एक डेफिनेशन देना चाहें, प्रॉपर डेफिनेशन, सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, राइट। यानी कि पहले से एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा उससे, इसी को आप बोलते हैं क्या, प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, यानी कि प्लानिंग जो है एक ब्रिज है जहां पे वो उसको कंप्लीट करता है, जहां पे आज हम हैं वेयर वी आर से लेके कहां पे, जहां पे हम जाना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू ग्रो, राइट। यानी कि आपके पास आप बोले कि प्रेजेंट में आप यहां पर हैं, राइट। सो प्लानिंग जो है वो ब्रिज इसको कंप्लीट करता है किस पे, फ्यूचर पे, यानी कि फ्यूचर में जो भी आपको अचीव करना है उसका गैप जो है वो कौन फिल करता है, प्लानिंग। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन, यानी प्लानिंग जो है उन चीजों को पॉसिबल बनाता है कि वो हो जाए जो अदरवाइज नहीं होती, राइट। सो प्लानिंग जो है सिर्फ यहाँ पे एक बहुत मामूली सा फंक्शन नहीं बल्कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज विदाउट प्लानिंग बिजनेस जो है उसको कैरी आउट नहीं किया जा सकता है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग देखते हैं एक एक करके, क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं। सबसे पहला, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है कि एंड गोल जो है आपको क्या अचीव करना है। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड वर्क बिकॉज इट्स पर्पस इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स quickly, organizational objectives quickly and economically. These objectives are purposeful as they provide basic guidelines for planning activities by identifying the actions which lead to desired results. यानी ये प्लानिंग जो है वो हमेशा एक गोल तो होता ही है, बिना गोल के आप प्लानिंग नहीं कर सकते, यानी कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे आपको जाना है तो आप कैसे फिर उस चीज की प्लानिंग करेंगे। बिकॉज इट्स पर्पस इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्विकली एंड इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जल्द से जल्द अचीव करा जाए और इकोनॉमिकली अचीव करा जाए, यानी कि सबसे कम से कम कॉस्ट पे अचीव किया जाए। These objectives are purposeful as they provide basic guidelines, यानी जो objectives हैं कैसे होते हैं, purposeful होते हैं, यानी कि ये arbitrary नहीं होते हैं, ये आपकी जो objective होते हैं इनका कुछ purpose होता है, कुछ meaning होता है। They provide basic guidelines for planning activities by identifying the actions which lead to desired results, यानी कि यहाँ पे उनको actions को identify करा जाता है जिससे कि हम वो desired actions को जो है उन पे पहुंच सके। So planning heavily focus रहता है objectives के, यानी बिना objective के आपको अगर पता है कि आपको कहाँ जाना है, वो कोई घूमने की डेस्टिनेशन हो सकती है, वो कुछ और आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको 90% अचीव करना है, 95% स्कोर करना है, या आपको हो सकता है कि आप ज्यादा एम्बिशियस हो तो आपको 100% भी स्कोर करना हो सकता। तो कैसे करेंगे आप उसको, उसके लिए आप पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, यानी कितना परसेंटेज आपको चाहिए, और आप प्लानिंग करेंगे किस तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। सो प्लानिंग जो है वो एक काफी ब्रॉडर टर्म है, यानी कि सिर्फ बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं बल्कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में प्लानिंग जो है वो आता है। और उसका मेन एलिमेंट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको अचीव करना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो आप प्लानिंग भी क्लियरली नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो एज वी डिस्कस, प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट, यानी सबसे पहला फंक्शन है वो मैनेजमेंट, यानी हर मैनेजर जो है सबसे पहले इस फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। Planning is the primary function of management as it serves as a base for all other management functions because it provides the basic framework within which all the other management functions are performed, है ना, क्योंकि प्राइमरी है
बिकॉज सारे के सारे जो बाकी के अदर मैनेजमेंट फंक्शंस है वो प्लानिंग पे ही टिके हैं, क्योंकि उनको एक तरह से ये बेसिक ढांचा दे देता है कि क्या हमें ऑर्गेनाइजेशन को करना है। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है उसका गोल हो कि उनको इस साल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो 25% से बढ़ाना है, सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। और बाकी के सारे फंक्शन जो होते हैं फिर इसी चीज पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाते हैं, इसी चीज से वर्क करते हैं। We consider it to be a blueprint as it provide the foundation for managerial action, है ना। आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये ब्लूप्रिंट है ना, कि हमें किस तरीके से किसी चीज को बनाना है। जैसे कार होती है, कोई कार का एक ब्लूप्रिंट होता है कि किस तरीके से उस कार को डिजाइन करा जाएगा, वैसे प्लानिंग भी एक तरह का ब्लूप्रिंट है जहां पे हम उसको डिसाइड करते हैं किस तरीके से हम उस गोल को अचीव करेंगे, बिकॉज ये फाउंडेशन देता है सारे के सारे जो अदर मैनेजरियल एक्शंस है उन पे, यानी कि एक तरह से नींव यहाँ पे रच देता है प्लानिंग हमारे सारे बाकी अदर मैनेजर ये एक्शंस के लिए। प्लानिंग इज परवेसिव, तो प्लानिंग कैसी है, परवेसिव है, यानी कि वो सारे लेवल्स पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इट इज परवेसिव एज इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि परवेसिव है क्योंकि ये सारे के सारे जो हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उस पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि यहाँ पे टॉप लेवल पे भी लगता है, मिडिल पे भी एंड लोअर लेवल पे भी, and in all types of organization. However, the scope of planning varies from one level to another, while supervisors at the lowest level formulate day-to-day operation and programs, and middle-level manager prepare departmental plans, and the top management prepares for the organization as a whole। यानी कि यहाँ पे भी देखें तो सब लोग जो है यहाँ पे जितने भी हमारे लेवल्स हैं ये सबके सब एक जैसे प्लानिंग नहीं करते हैं। अगर हम बात करें सुपरवाइजर्स के जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, तो उनको हर एक दिन एक नया प्लान बनाना पड़ता है, बिकॉज उनका जो काम है वो ऑपरेशनल रहता है, यानी डे टू डे एक्टिविटीज में उनको अपने प्लान्स को बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। वहीं पे बात करें अगर मिडिल लेवल मैनेजर्स की, तो वो प्रिपेयर करते हैं डिपार्टमेंटल प्लान्स, और जो कि डेली नहीं होते, रिकरिंग नहीं होते, वंस इन अ वाइल होते हैं। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जो सीईओ, सीएफओ, जो सीईओ होते हैं, वो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल प्लान जो है डिसाइड करें, यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी कंपनी को किस तरीके से क्या गोल अचीव करना है, यानी कि बड़े लेवल के जो पार्ट की प्लानिंग है वो यूजुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करती है। Planning is a continuous process. Planning is an ongoing process. Plans are prepared for a specific period, and at the end of that period there is a need for a new plan based on the new situation, है ना। तो प्लानिंग जो है वो जैसे कि हमने डिस्कस करा था पहले कि प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी प्लानिंग जो है वो हमेशा चलती ही रहती है। प्लान एक बार प्रिपेयर किए जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें एक नए प्लान की जरूरत होती है, राइट। यानी कि अगर एक साल की आपने प्लानिंग करी हो तो जब वो साल खत्म हो जाएगा, जब वो ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव हो जाएगा, तो उसके बाद आपको अगले साल के लिए एक नई प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप उस पुराने प्लान को दोबारा से नए साल में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। एक प्लान जो है वो रियूजेबल नहीं होता है। हम उस पर भी आएंगे जब देखेंगे कुछ प्लान रियूजेबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू प्लान बेस्ड ऑन द न्यू सिचुएशन, यानी कि जब नई सिचुएशन आती है तो नया प्लान भी हमें जरूरी होता है। Since the future is uncertain, there are various assumptions about the future that may change, यानी कि फ्यूचर जो है वो किसी ने नहीं देखा, भविष्य किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर काफी अनसर्टेन रहता है। और जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम एजम्पशन के बेसिस पे ही प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पर किसी को फॉर सर्टेन नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। Therefore the original plan may have to be revised in the light of changing condition, यानी कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी कंटिंजेंट सिचुएशन आ जाए या कंटिंजेंट कोई भी इंसिडेंट हो जाए, तो उस कारण से जो ओरिजिनल प्लान है उसको हमें चेंज करना पड़े, बिकॉज अगर कंडीशंस एकदम से चेंज हो जाए, एक्सट्रीमली चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन एकदम से आया तो बिजनेसेस को एकदम से अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग थी उसको एकदम से चेंज करना पड़ा। ऐसे में आपको जब भी कोई सिचुएशन देखने को मिलती है तो यूजुअली जो मैनेजर्स होते हैं फिर उस प्लान पे स्टिक नहीं करते हैं और एक नए प्लान को बनाते हैं। तो प्लानिंग जो है और हमेशा चलती ही रहती है, आप उसे कभी रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान करा और बाद में फिर आपने सब प्लान को कभी चेंज नहीं करा। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय आपने जो प्लानिंग करी होगी तो आप उसमें भी धीरे धीरे कुछ कुछ रोज चेंजेस लाते हैं। यानी आपने आज सोचा कि ऐसे पढ़ा जाएगा, कल से आप कल बैठते हैं पढ़ने, आपको लगता है कि प्लान जो है इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है, तो आप उस प्लान को हल्का सा चेंज करते हैं। यानी प्लानिंग जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस से चलती रहती है। आप कभी भी एक प्लान बना के हमेशा के लिए उस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। Planning is futuristic. Planning involves looking into the future and it predicts the best advantage of an organization. यानी प्लानिंग जो है इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, यानी प्लानिंग जो है वो पास्ट के बारे में नहीं है, फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में नहीं है। प्लानिंग है वो उस बारे में है जो आगे है, यानी जो फ्यूचर में है, जो भविष्य में है। इसलिए प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है और वो हमेशा
फ्यूचर में देखने की उसमें बातें होती हैं। इट प्रिडिक्ट्स द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस्ट एडवांटेज है उसको वो प्रिडिक्ट करती है, यानी भविष्यवाणी करती है, राइट। जैसे कि हमने पता है कि फ्यूचर जो है वो किसी को पता नहीं होता है, तो यहाँ पे भी एजम्पशंस ही लिए जाते हैं। मैनेजर प्लान टू मैनेज द फ्यूचर इवेंट्स टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी, यानी जो मैनेजर्स हैं वो फ्यूचर को मैनेज करने के लिए डिसीजंस लेते हैं, प्लान करते हैं जो भी उनके बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी, यानी कि जो उनकी सबसे अच्छी क्षमता होती है। यानी कि यहाँ पे काफी सारे जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको देखा जाता है, एनालिस्ट को बुलाया जाता है और काफी सारे जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है। प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर फॉर डूइंग इन द प्रेजेंट, यानी कि प्लानिंग में क्या होता है, जो भी हम प्रेजेंट में करने वाले हैं या जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उससे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट आएगा उस बारे में प्लानिंग कंसर्न रहता है। इट एसेंशियली इन्वॉल्व साइंटिफिक एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट दैट इज फोरकास्टिंग, और यूजुअली यहाँ पे जो अप्रोच होती है वो साइंटिफिक होती है, यानी साइंटिफिक एंटिसिपेशन किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि ठीक है फ्यूचर किसी ने देखा नहीं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम फ्यूचर के बारे में कहीं से बेरुलक थम का इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन करें। हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रेडिक्शन है, जो हमारे एजम्पशंस है, वो जितने हो सके उतने साइंटिफिक हों, उतने साइंस बेस्ड हों, जिससे कि जो एक्यूरेसी है वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। ऑफ कोर्स प्लानिंग जो होती है हमेशा पूरी तरह से किसी के सक्सेसफुल नहीं होती, कुछ ना कुछ वहाँ पे डेविएशंस हमेशा देखने को मिल जाते हैं। कोशिश यहाँ पे यह रहती है कि प्लानिंग में जो डेविएशंस है वो कम से कम हमें देखने को मिले। Planning involves decision making. Planning is the process of making choices from various alternatives to achieve the specified objective. यानी प्लानिंग जो है उसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहती है, यानी कि यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, उनको यहाँ पे चॉइस लेनी एक बनानी पड़ती है, यानी डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ते हैं। और ये डिसीजन जो है ये कोई छोटे मोटे डिसीजंस नहीं होते हैं, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिसीजन होता है जिसको एक बार ही लिया जा सकता है। अगर आप इसमें कुछ गलती कर देंगे तो काफी बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो एक बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है प्लानिंग के अंदर, फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव टू अचीव स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं। आपको घूमने जाना है, आपको कहीं पे आपने कोई डेस्टिनेशन डिसाइड करी है, आप उस डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचेंगे, किन लोगों के साथ जाएंगे, किस तरीके का आप वहाँ पे रूट जो है उसको लेंगे, या फिर कैसी तरह का आप जो का कन्वीनियंस रहेगा उसको क्या पिक करेंगे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं एक प्लान को अचीव करने के लिए। तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है, और वो डिसीजन एक बार आपने ले लिया तो वो रिवर्स करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेस ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्लानिंग प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, है ना। तो प्लानिंग की अगर हम नीड की बात करें तो जो जरूरत है प्लानिंग की वो तभी होती है जब हमें पता हो कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, राइट। अगर कोई चीज का ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर वो चीज करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका तो प्लानिंग करने का भी मतलब नहीं है, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिस में प्लानिंग जो है पहले से मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव्स होते ही होते होंगे, राइट। आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आप यहाँ पे ये मान के नहीं चलते कि इसको बस इसी तरीके से अचीव किया जा सकता है, उसके कुछ ना कुछ और ऑल्टरनेटिव्स होंगे, और क्या पता वो ऑल्टरनेटिव्स जो है वो हमारे लिए एडवांटेजेस हो। Thus, decision making is an integral part of the planning as it involves a choice from various alternative courses of action. But if there is only one alternative, there is no need of planning, है ना। तो जो इसलिए डिसीजन मेकिंग है वो तभी आती है जहां पे हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव जो है, अलग अलग चॉइसेस जो है उनके बीच में चूज करना पड़ता है। पर अगर जैसे हमने देखा कि अगर एक ही ऑल्टरनेटिव हो तो फिर प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, राइट। फिर कोई आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको फिर वही चीज जो है उसी जो ऑल्टरनेटिव उसी को पिक करना पड़ेगा। Planning is a mental exercise. Planning is an intellectual process that is related to thinking before doing, involving imagination and creativity. Right? तो अगर हम बात करें प्लानिंग की तो प्लानिंग जो फंक्शन है वो अपने बाकी फंक्शन से काफी ज्यादा अलग है। जैसे कि अगर आगे जाके हम देखेंगे जहाँ पे स्टाफिंग और डायरेक्टिंग देखेंगे तो वो एक मेंटल एक्टिविटी नहीं है, वहां पे एक्चुअली में काम जो है होते हुए दिखता है। बट प्लानिंग में ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। प्लानिंग जो है वो कंप्लीटली एक मेंटल एक्टिविटी है जहां पे सोचा जाता है और अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको लिस्ट आउट किया जाता है। इसलिए आप प्लानिंग को एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोला गया है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग, जहां पे आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट इज एन एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग फॉर रेदर देन द गेसिंग एंड डूइंग वर्क, यानी कि यहाँ पे आप लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं rather than guessing and doing work, यानी कि यहाँ पे गैस वर्क यहाँ पे नहीं चलता है, यानी कि आप यहाँ पे कुछ गैस नहीं करते बल्कि आप यहाँ पे साइंटिफिक मेजर्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लानर, यानी जो सक्सेस है प्लानिंग की वो डिपेंड करता है कि प्लानर कौन है, किसने उस चीज को प्लान किया है। यानी कि अगर अच्छे से प्लान किया होगा तो प्लान के वो सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो अ प्लानर मस्ट हैव इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट कैपेसिटी, यानी कि जो प्लानर है जो भी उसको प्लान कर रहा है उसकी इमेजिनेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए और उसका जजमेंट काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि किस तरीके से प्लानिंग जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उनको फुलफिल करता है और वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी प्लानिंग जो है वो हमें दिशा दिखाता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा दिखाता है जिसे हमें फॉलो करना है। प्लानिंग इज इन्वॉल्व्ड इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फिक्सिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज द प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आपने एक कंपनी खोली, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, और अगर आपको पता ही नहीं कि आपने खोली क्यों है कंपनी, राइट, आप सोचा कि बस यहाँ पे हमें कुछ करने को है नहीं खास, बस जो हो रहा है वो करो, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे नहीं चला सकते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लियर गोल होना चाहिए, यानी कि हमें ये अचीव करना है, और टारगेट टाइम होना चाहिए कितने समय के अंदर अचीव करना है। सो प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये दिशा जो है वो दिखाता है कि किस तरीके से हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। फिक्सिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज द प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस। प्लानिंग प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर आप पहले से ही एडवांस में उस ऑब्जेक्टिव को स्टेट कर दें तो प्लानिंग जो है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को पढ़ा था, तो प्लानिंग जो है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है उसको प्रोवाइड कर देता है, जिस तरीके से कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो है, सारे जो मैन पावर है, वो एक ही तरफ, एक ही दिशा में, साथ में, एकता में चले। प्रॉपर प्लानिंग मेक्स गोल क्लियर एंड स्पेसिफिक, यानी कि अगर आप प्लानिंग अच्छे से करोगे तो गोल्स क्लियर रहेंगे और स्पेसिफिक रहेंगे, राइट। अगर मैं बोलूँ कि कहीं घूमने चलना है, पर मैं ये ना बोलूँ कहाँ घूमने चलना है, तो यहाँ मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा जो हमारा गोल है वो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि बस मैंने कहा कि हमें कल कहीं घूमने चलना है, बट मैंने बताया नहीं कहाँ घूमने जाना है। या फिर मैंने बोला कि इस साल मैं एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करूंगा, पर मैंने ये नहीं बोला कि मेरा एम क्या है, यहाँ पे मुझे कितने परसेंटेज यहाँ पे जो है स्कोर करने हैं। सो प्लानिंग को जो है टिल टू द लास्ट डिटेल हम यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। It helps a manager to focus on the purpose for which various activities are to be undertaken. इट मीन्स प्लानिंग रिड्यूसेस एमलेस एक्टिविटी एंड मेक्स एक्शन मोर मीनिंगफुल, है ना। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो पर्पस है उसको जितना क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे उतनी ही कम क्या होंगी, एमलेस एक्टिविटी होंगी, राइट। मैंने कहा कि कहीं कल घूमने चलना है, हमने डिसाइड नहीं करा कहाँ घूमने जाना है, हम गाड़ी लेके बाहर निकल गए और हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, एमलेस एक्टिविटी हो रही है, एंड मेक्स एक्शन मोर मीनिंगफुल, है ना। यानी कि अगर आप वहाँ पे हम डिसाइड कर लेते कहाँ जाना है तो फालतू हमें यहाँ गाड़ी घुमानी नहीं पड़ती और हमें एक जगह वहाँ पे पहुंच जाती, राइट। सो प्लानिंग को अब जितना स्पेसिफाई करा जाए उतनी कम एमलेस एक्टिविटी होती है, उतनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज उतना ही कम होता है और वेस्टेज ऑफ टाइम भी उतना ही कम होता है। Planning reduces the risk of uncertainty. Every business enterprise has to operate in an uncertain environment. यानी प्लानिंग आप जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा बिजनेस में एग्जिस्ट करती है, यानी रिस्क जो है वो हर बिजनेस में, बिजनेस है तो रिस्क है, बिजनेस है तो अनसर्टेनिटी है, पर प्लानिंग जो है इसी अनसर्टेनिटी को कम करने में हेल्प करता है। Every business enterprise has to operate in an uncertain environment. Planning helps a firm to survive in this uncertain environment by eliminating unnecessary action. तो प्लानिंग किस तरीके से हमें इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए, वो यहाँ पे जो अननेसेसरी एक्शंस हैं उनको खत्म करता है, यानी वो एक्शंस जो हमारे किसी काम के नहीं, जो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है और किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में। It also helps to anticipate the future and to prepare the risk for by making necessary provision. यानी कि यहाँ पे हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं, यानी कि हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शंस लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं फ्यूचर में, जिससे कि आप बिजनेस कंडक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिस्क होंगे, तो आप पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि शायद हो सकता है कि ये रिस्क हमें देखने को मिले, तो जिससे कि क्या है कि आप नेसेसरी प्रिपरेशंस और प्रोविजंस जो है उनको पहले से बना लें, जिससे क्या हो कि अगर फॉर एग्जांपल वो रिस्क आता है तो हम प्रिपेयर रहें उस रिस्क को फेस करने के लिए हेड ऑन। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, तो प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग यानी रिपीटेटिव और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है। प्लानिंग प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कीपिंग इन माइंड the objective of the organization. An effective plan integrates the activity of all departments. In this way, planning reduces overlapping and wasteful activity. यानी प्लानिंग जो फॉर्मुलेट किया जाती है तो हमेशा दिमाग में रखा जाता है कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, राइट। यानी कि सारी चीजें जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के टारगेट पर ही है, यानी कि अगर हमें एक डेस्टिनेशन पे जाना है तो हम वहां पे रास्ता भी डिसाइड करेंगे कि हमें किस रास्ते से जाना है, हम कभी वहां पे घूम के नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि उस जगह पे जाने का शॉर्टेस्ट रूट और सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव रूट कौन सा है। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है उनको कम कर देता है। प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज, यानी प्लानिंग से क्या होता है, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडिया बढ़ते हैं। प्लानिंग एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वेज।
Managers develop new ideas and apply the same to create new products and services, leading to overall growth and expansion of the business. यानी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, क्योंकि प्लानिंग में आप क्या करते हैं, आप बैठ के सोचते हैं, जो मैनेजर्स हैं वो सोचते हैं और अलग अलग जो वेज हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्कवर करते हैं किस तरीके से हम किसी चीज को अचीव कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज आते हैं और क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बढ़ती है, नए आइडियाज आते हैं और उसी सेम आइडिया को आप कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करते रहते हैं, जिससे क्या हो कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है बिजनेस का वो बढ़े। देयरफॉर इट इज राइटली सेड दैट अ गुड प्लानिंग प्रोसेस विल प्रमोट मोर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन बाय throwing up various new ideas and encouraging managers to think differently। यानी कि जितना आप ज्यादा सही तरीके से प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उतने ही ज्यादा इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और आप नए नए आइडियाज के साथ आ सकते हैं। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जिससे हम बोलते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग जो आइडियाज हैं उनके साथ आते हैं और कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ भी आ जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं मैनेजर्स जो है उनको भी एनकरेज करता है कि जिससे वो डिफरेंटली सोचें, क्योंकि अगर जो इंसान सबसे ज्यादा डिफरेंटली सोचेगा वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्रिएटिव प्लान से आने के चांसेस भी उसके बढ़ जाएंगे। Planning facilitates decision making. Decision making means searching for various alternatives and selecting the best one। यानी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो है वो एक काफी क्रूशियल पार्ट है बिजनेस का। यानी एट द एंड आपको कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ता है कि अगर आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं तो किस पाथ पे रह के आप उस गोल को अचीव करेंगे, राइट। और प्लानिंग कहीं ना कहीं उसको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज प्लानिंग का ये पार्ट है, प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है, जहां पे आप पहले अलग अलग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करते हैं एंड फाइनली जो सबसे बेस्ट वाला होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड चूज अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव फोर्सेस ऑफ द एक्शन। यानी प्लानिंग जो है मैनेजर को कहीं ना कहीं हेल्प करता है किस तरीके से वो फ्यूचर में काम कर पाए और जो भी सबसे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको भी यहाँ पे वो कंसीडर करे और उनमें से एक बेस्ट सेलेक्ट कर ले। प्लानिंग प्रोवाइड गाइडेंस फॉर साउंड एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो साउंड और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडलाइन जो है उसको भी प्रोवाइड करता है। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यानी कि कंट्रोलिंग जो कि हमारी लास्ट प्रोसेस है मैनेजमेंट फंक्शंस की, उसमें कंट्रोलिंग के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो एक बेसिस प्रोवाइड कर देता है। कैसे कर देता है, बिकॉज कंट्रोलिंग का क्या होता है, कंट्रोलिंग में हमें क्या करना होता है, हम कंपेयर करते हैं कि हमने क्या प्लान किया था और हमने एक्चुअल में क्या अचीव किया था। कंट्रोलिंग में वही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और वहां पे डिविएशंस को फाइंड आउट करना और यहाँ पे कमियां निकालने किस कारण से वो प्लान जो है वर्क नहीं करा और किस तरीके से हम उसके लिए रिकम्पनसेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। प्लानिंग lays down a standard against which actual performance can be evaluated and measured। यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो ले डाउन कर देते हैं प्लानिंग, जिससे कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम इवेल्युएट कर सकें और मेजर कर सकें। कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड predetermined standards help to point out a deviation and take corrective actions to ensure that events confront plans। यानी कि आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, यानी कि आपने जो भी एक्चुअली में अचीव करा और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड यानी कि जो आपकी प्लानिंग थी, जिससे कि आप डेविएशंस को पता लगा सकें और किस तरीके से आप करेक्टिव एक्शंस जो है उनको ले सकें, जिससे कि आप अपने जो प्लान्स है कहीं ना कहीं उनको अचीव कर लें। इन केस ऑफ एनी डेविएशन द मैनेजमेंट कैन टेक रिमीडियल मेजर टू इम्प्रूव द रिजल्ट। यानी कि अगर डेविएशन आता है, यानी कि अगर आप वो अचीव नहीं कर पाते जो आपने सोचा था, तो मैनेजर्स जो है उसको वो एक रिमीडियल मेजर लेके उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग के, यानी सबसे पहला प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग जो है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करता है, बिजनेस रिस्क की जो अनसर्टेनिटी है उसे कम करता है। प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज, जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती हैं उनको यहाँ पे कम मिनिमाइज करता है, कम से कम करता है। प्लानिंग क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज को कहीं ना कहीं एनकरेज करता है। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, यानी फाइनली किस चीज को हम किस तरीके से अचीव करेंगे, यानी वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और प्लानिंग एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है कंट्रोलिंग के लिए, जो कि बाद में करी जाती है कंपेयर करने के लिए किस तरीके से हमने परफॉर्म करा, राइट। सो ये थे हमारे 6 इंपॉर्टेंस प्लानिंग के। आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में, कि प्लानिंग के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ पे हमने देखा कि प्लानिंग के क्या क्या फायदे हैं, पर अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या प्लानिंग के यहाँ पे नुकसान है या फिर कुछ चीजें जो जिससे प्लानिंग में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले रिजिडिटी। Planning brings rigidity to various work as employees are required to strictly follow प्रीडिटरमाइंड पॉलिसी। यानी प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं रिजिडिटी ले आता है, यानी कि रिजिड यानी कि कहीं ना कहीं चीजों को एक तरह से स्ट्रिक्ट कर देता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपके प्लान्स हैं आप एक बार बना लो, एक फॉर्मुलेट कर लो, तो आप उसके अलावा फिर कहीं और डेविएट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक पत्थर की लकीर जो है वो बना देता है प्लानिंग
एम्प्लॉइज के लिए। देयर इज अ टेंडेंसी दैट बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दिस प्रीडिटरमाइंड पॉलिसी पीपल बिकम मोर कंसर्न्ड अबाउट कंप्लाइंग विद दिस प्लान रादर देन अचीविंग द गोल। यानी कि जो पॉलिसीज हैं, जो ये प्लान्स हैं, ये कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ये फ्रेम करता है और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए कहता है। पर इसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप जो गोल अचीव करने का आपका जो प्रायोरिटी रहती है वो आपकी बदल जाती है, और कहीं ना कहीं आप बस कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इन प्लान्स को किस तरीके से इनको फॉलो कराया, इनके साथ कंप्लाई कराया, आपका मेन फोकस वहां हो जाता है। समटाइम्स प्लानिंग डिस्करेजेस इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। तो लोगों को अगर कोई काम करना भी होगा तो उनका फोकस ये नहीं है कि हमें गोल अचीव करना है, उनका फोकस होता है कि जिस तरीके से प्लान बनाया गया है उसको फॉलो करना है। बिकॉज एक बार प्लान बना दिया गया तो आप प्लान से फिर मुकर नहीं सकते, आप उससे डेविएट नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है वो कम होता है और क्रिएटिविटी भी जो है वो खत्म हो जाती है। इट रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम एंड न्यू अपॉर्चुनिटी आर इग्नोर्ड। यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं फ्रीडम, ऑटोनॉमी जो है वो खत्म हो जाती है, और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर आनी भी होती है तो उनको इग्नोर कर लिया जाता है। यानी कि वो कोई नया आइडिया के साथ, कोई नए प्लान के साथ आया तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने पुराने प्लान से स्टिक करना पड़ता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। यानी प्लानिंग जो है वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में नहीं वर्क करेगा। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसा एनवायरनमेंट जो हमेशा बदलता रहता है, यानी कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्लानिंग हैज टू ऑपरेट इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एसेट्रा। यानी प्लानिंग जो है उसको हमेशा एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वर्क करना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी अलग अलग चीजें विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होती है। इफ एनी सिचुएशन चेंजेस इन एनवायरनमेंट make the plan inoperative and ineffective, so planning does not provide a positive result, है ना। क्या नहीं, ये कुछ भी अगर चेंज होता है इस एनवायरनमेंट में, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, या फिर कोई पैंडेमिक भी आ सकता है। तो उस कारण से जो प्लानिंग है वो कंप्लीटली फेल हो सकती है, और कहीं ना कहीं पूरा पूरा प्लान जो है वो इनऑपरेटिव और इनइफेक्टिव जो है बन जाता है। सो प्लानिंग जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है नहीं बताता, क्योंकि वो प्लानिंग जो करते हैं उसमें हम जरूरी नहीं कि वो जो फोरकास्टिंग करी गई वो कंप्लीटली 100% एक्यूरेट है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन एडवांस, है ना। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक बार प्लान डिसाइड कर लें कि क्या क्या हमें पॉलिसीज और क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, तो उसके बाद एम्प्लॉय जो है उनको सिंपली क्या करना है, उनको फॉलो करना है। एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो देम एंड डेविएशंस आर कंसिडर्ड टू बी हाईली अनडिजायरेबल। यानी कि जो डेविएशंस है, कि प्लान से वापस भटकना काफी ज्यादा अनडिजायरेबल माना जाता है, यानी कि बिल्कुल प्रीफर नहीं किया जाता कि आप प्लान जो है उसके अलावा कुछ और करें। जो प्लान बनाया गया है सिर्फ उसी को फॉलो करें। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई क्रिएटिव आइडिया आता भी है तो एम्प्लॉय फिर उसे फॉलो नहीं कर पाता है। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज डू नॉट शो देयर स्किल्स एंड इट रिड्यूसेस देयर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी स्किल नहीं दिखा पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, है। तो प्लानिंग जो है वो क्या है, वो एक्चुअली में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। बिकॉज आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं, आप बैठ के सोचते हैं किस तरीके से हम फ्यूचर में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करेंगे, पर उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप काफी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स एज एक्सपर्ट्स आर पेड फॉर प्लानिंग। यानी ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम पैसा देते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स को ही हायर किया जाता है ऐसी प्लानिंग करने के लिए। Efforts should be made to benefit from the analysis and ensure that benefit derived from planning should not be more than their cost। यानी कि यहाँ पे efforts ऐसे लगाए जाते हैं कि जो भी हमें benefit मिलेगा इस analysis से, वो benefit ज्यादा हुआ हमारा जो हमने प्लानिंग में एक्चुअली पैसा लगाया है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग डज नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट देन प्लानिंग शुड बी अवॉइडेड। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ प्लानिंग का ये ज्यादा हो जाए हमारे बेनिफिट से, तो यानी कि प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से करी गई है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग, यानी ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अपने गोल्स डिसाइड करना वो ओवरनाइट कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू प्लानिंग। यानी काफी समय लगता है ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसमें से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना। दिस कॉजेज अ डिले इन द डिसीजन मेकिंग। जिससे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। देयरफॉर ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इमरजेंसीज व्हिच कॉल फॉर एन इमीडिएट डिसीजन प्लानिंग डज नॉट वर्क। यानी कि कभी ऐसा कुछ क्राइसिस हो जाए
या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको इमीडिएट डिसीजन लेना हो, तो उस जगह प्लानिंग वर्क नहीं करती। फिर क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय लेती है। समटाइम्स एडवांस प्लानिंग में लीड टू डिले इन एक्शन मेकिंग विच में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। यानी कभी कभार क्या होता है कि जब हम चीजें एडवांस में बहुत ज्यादा प्लान कर लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके जो एक्शंस हैं उसमें डिले हो जाता है, विच में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। यानी कि आप पहले प्लान करेंगे फिर बाद में उसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस केस में क्या होता है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो आके चली जाती हैं। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, राइट। प्लानिंग के बारे में हमने जितना डिस्कस करा, पर एक पॉइंट है कि प्लानिंग कभी आपको सक्सेस जो है उसे गारंटी नहीं करता है। वो बस आपको ये गारंटी करता है कि आपके जो रिस्क है वो कम हो सकते हैं। प्लानिंग में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि हम सिक्योर है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर है, इसका एक फॉल्स सेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। Managers tend to adopt previously tested plans, but it is not necessary that a plan which has worked before will work again in this competitive environment. यानी जो मैनेजर्स होते हैं वो यूजुअली उन्हीं प्लान को पिक करते हैं जो प्रीवियसली टेस्टेड, यानी पहले जो वर्क कर चुके हैं। लेकिन आप जैसे जानते हैं बिजनेस है, बिजनेस में कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, तो जरूरी नहीं कि जो प्लान पहले वर्क करा वो दोबारा फिर से वर्क कर जाएगा। सो वी कैन नॉट से दैट प्लानिंग गारंटी सक्सेस, राइट। और सेवेंथ है resistance to change. The employee becomes familiar with the method of doing work, so they resist change and do not want to adopt a new method of doing work. Such unwillingness may lead to failure of the plan, है ना। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो यूजुअली जो इस मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसी मेथड से वो यूज टू हो जाते हैं। तो अगर आपको चेंज लाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एम्प्लॉयज जो है उनको दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हैं उस चेंज के लिए या फिर उस नए मेथड को अडॉप्ट करने के लिए, और ऐसी अनविलिंगनेस से वो प्लान जो है आपका वो शायद वर्क ना करे। One of the reasons why we need planning is again 18-20 rule. It is well established that for unplanned activity 80% of the effort is less than the 20% of the outcomes. यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे 80% of the efforts होते हैं और 20% of the outcomes होते हैं। One should spend much time deciding what to do, when to do and how to do. यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल को काफी सारा समय जो है वो स्पेंड करना चाहिए कि किसी चीज को कैसे किया जाए, कब किया जाए और कैसे किया जाए। अदरवाइज इट मे रिजल्ट इन टेकिंग many unnecessary, unfocused and inefficient steps. यानी कि अगर हम प्लानिंग अच्छे से नहीं करें तो एक इंडिविजुअल काफी सारे unnecessary, unfocused और inefficient steps को उठा सकता है। Limitation of planning indicate the problems in the planning process, but with a limited careful step these limitation of planning can be overcome. यानी कि हमें अभी डिस्कस करें कि क्या क्या लिमिटेशंस थे प्लानिंग के। सो ये कहीं ना कहीं हम इसे अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि एट दी एंड हमें ध्यान रख सकते हैं कि हाँ प्लानिंग का ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, तो हम किस तरीके से उस ड्रॉबैक को मिनिमाइज करें ये भी पॉसिबल है। इट इज मच इजियर टू एडजस्ट टू अ प्लान टू अवॉइड अ कमिंग राइज रेदर देन डिले विद द क्राइसिस व्हेन इट कम्स। यानी कि काफी ज्यादा आसान होता है एट द एंड कि फिर भी आप प्लानिंग करें, बिकॉज प्लानिंग के ड्रॉबैक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग अच्छी एक्टिविटी नहीं है। इससे हमेशा अच्छा होता है कि आप किसी भी क्राइसिस के लिए पहले से प्रिपेयर रहें, यानी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें इंस्टेड ऑफ नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट। सो इसलिए प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं एक बहुत एसेंशियल एक्टिविटी बन जाती है। प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस हमें ये सिखाती हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्लान के सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।